हेलो दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त शगुन। आज के इस वीडियो में हम माता रानी के 9 रूपों का वर्णन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 9 दिनों की पूजा करके मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होंगी और 24 अक्टूबर को खत्म होंगी। माँ दुर्गा के 9 रूप अति प्रभावशाली और सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कहते हैं नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों का वर्णन और कथा श्रद्धा भाव से सुनता है या सुनाता है तो माँ उस पर प्रसन्न होती हैं और उस पर विशेष कृपा दृष्टि रखती हैं। साल में 2 बार मनाए जाने वाले नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के भिन्न भिन्न रूपों का एक अलग ही महत्व है। माँ दुर्गा प्रकृति हैं और प्रकृति की रक्षा करने के लिए सदैव तैयार रहती हैं। माँ ने अनेक रूपों में अवतार लिए। माता के 9 रूपों की पूजा सभी लोग पूरी भक्ति भावना से करते हैं और माँ दुर्गा के प्रत्येक रूप के पीछे धार्मिक, सामाजिक और सांसारिक महत्व छिपे होते हैं। आइए पहली नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री के विषय में विस्तार से जानते हैं। नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। माँ शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान हैं। माँ शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। माँ शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधि पूर्वक पूजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो उन्हें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माता को सफेद वस्तुएं पसंद हैं, इसलिए पूजा में सफेद फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। बंधुओं, सभी हाथ जोड़ के माँ शैलपुत्री का ध्यान करेंगे और माँ शैलपुत्री के जन्म की कथा सुनेंगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए निमंत्रित किया, परंतु शिवजी को उन्होंने निमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने माता सती को यह यज्ञ की बात बताई और माँ सती का मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने शिवजी को यह बात बताई कि शिवजी ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी बात से हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, तो ऐसे में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है। यह सुनकर माँ सती का मन शांत नहीं हुआ। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिवजी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माँ सती जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि
कोई भी वहां पर उनसे ठीक प्रकार से बात नहीं कर रहा था और किसी ने भी उनसे प्रेम से व्यवहार नहीं किया। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक बात कर रही थीं। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से पूछा कि उन्होंने हमें इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। तब प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान शिव का अनादर करने पर माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस यज्ञ की अग्नि से अपना पूरा शरीर भस्म कर लिया और फिर अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया और शैलपुत्री के नाम से जानी गई। शैलपुत्री मैया की जय। बंधुओं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे की कथा अगले अध्याय में सुनेंगे। Thank you friends watching this video. Do not forget to like, share and subscribe.